राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज भी कुछ वास्तविक समस्या का समाधान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली बात तो ये है, राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 लड़ी की तुलसी कंठी माला क्यों धारण किया जाता है। एक जो पूरा कंठी माला आता है, तुलसी कंठी माला, उसी को डबल राउंड करके ऐसे 2 लड़ी का तुलसी कंठी माला धारण किया जाता है। इसका कारण एक ही है, यहाँ पे युगल उपासना है, अर्थात श्री जी और लालजू को अलग अलग नहीं देखा जाता है। 2 मन मिले एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल, अर्थात श्री जी और लालजू 2 मन एक शरीर। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब आप तुलसी कंठी माला कंठ में धारण करते हो, ये माला समय के साथ ये जो लकड़ी के बीड्स होते हैं, ये बीड्स मलिन हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं माला, अर्थात ये जो धागे की मदद से माला तैयार किया जाता है, ये धागा टूट भी जाता है, लकड़ी के ये बीड्स भी टूटने लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आज तक जितना भी तुलसी कंठी माला मैंने धारण किया था, सब मैंने ऐसे एक बॉक्स में जमा करके रख दिया है। क्योंकि आप सब जानते हो, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे पास गिने चुने ही पौधे के गमले हैं, तो सब कुछ तो मैं पौधे के गमले में नहीं डाल सकती। अगर आपके पास पौधे के गमले हो, तुलसी जी का गमला छोड़ के किसी और पौधे के गमले में आप गाड़ के रख सकते हैं। कुंज में सबकी प्रवेशाधिकार है। कोई भी अपने लालजू के सेवा में आना चाहे, लालजू के शरण में आना चाहे, लालजू उनको आज्ञा दे देते हैं। कुंज में सभी प्रवेश करते हैं, सखी सखा नारी पुरुष, किसी को भी कुंज में प्रवेशाधिकार मिल जाता है। कुंज उपासना अतीव सहज है। निकुंज उपासना, निकुंज में सबके प्रवेशाधिकार नहीं है। स्पेशली पुरुष निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? निकुंज में सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनको सखियों ने अधिकार प्रदान किया है, अर्थात श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू जिनको अधिकार देती हैं, सखियां जिनको अधिकार प्रदान करती हैं, वे ही निकुंज में प्रवेश करते हैं। और हमारे श्री कृष्ण की जो अष्ट सखाए हैं, जैसे कि सूरदास जी, गोविंद स्वामी जी, चित स्वामी जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, वे सखा भी निकुंज में सखी बन जाते हैं। पुरुष की प्रवेशाधिकार निकुंज में नहीं है। निकुंज में केवल श्री श्यामा श्याम और सखियां विराज करती हैं, और इसी निकुंज की उपासना करते हैं हम राधा वल्लभ संप्रदाय के सहचर्या। इसीलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में भक्त संत ये सब नहीं बोला जाता है। श्यामाजू की सहचर्या हैं हम सब, हमारी महारानी जू श्यामाजू की सहचर्या। इसके बाद आता है निवृत्त निकुंज उपासना। कुंज में सबकी प्रवेशाधिकार है। निकुंज में सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनको सखियों ने अधिकार प्रदान किया है, और निवृत्त निकुंज में सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनको श्री श्यामा महारानी ने आनंदित होकर कृपा कटाक्ष उनके ऊपर डालकर, उनसे रिझ कर उनको प्रवेश का आज्ञा दिया हो। इसीलिए निवृत्त निकुंज की उपासना सरल नहीं है। श्यामा महारानी के चरण किसी को अगर मिल जाए, उससे बड़ा उनके लिए क्या हो सकता है दोस्तों। निवृत्त निकुंज उपासना सिर्फ श्यामा महारानी के आज्ञा से ही हो सकता है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना और निकुंज की उपासना होती है। युगल मंत्र की जाप वेद रसिकों की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। जैसे कि मैंने बताया,
निवृत्त निकुंज उपासना में श्यामाजू के ऊपर कोई नहीं है, ऐसे ही श्यामाजू की आज्ञा के बिना हम निवृत्त निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। श्री श्यामाजू ही हमारी महारानी है। और युगल उपासना क्यों? हम श्री श्यामा श्याम को अलग करके नहीं देखते हैं, जैसे कि श्री राधा वल्लभ लाल जू, श्री बांके बिहारी लाल जू, श्रीनाथ जी सभी युगल स्वरूप हैं। श्री श्यामा श्याम विराज करते हैं। इनमें जो वाम भाग हैं वे श्यामाजू और जो डान भाग है वे श्याम, श्री श्यामजू। जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझा सकती हूं। आप लोगों ने श्रीनाथ जी का भंगिमा देखा है। जब श्रीनाथ जी के भंगिमा आप लोग ध्यान से देखोगे तब देखना श्रीनाथ जी का जो वाम हस्त है वो ऐसे ऊपर की तरफ और जो डान हस्त है वो ऐसे रखा गया है। क्यों? हमारी श्यामा महारानी यानी कि हमारी श्री राधिका जो उनकी नृत्य की भंगिमा है ये ऐसा, हाथ ऊर्ध्व तरफ रहता है, ऊर्ध्वमुखी बाहु रहते हैं और हमारे लालजू ऐसे कमर में हाथ रखते हुए। इसीलिए एक ही साथ श्यामा श्याम विराज करते हैं। युगल उपासना, अभी जो युगल उपासना है, निकुंज की उपासना जो है, उससे जो हमारे वृज के कन्हैया लाल हैं, जो छोटे से बाल गोपाल के स्वरूप में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं किया है और हमारी जो कीर्ति मैया की लाली है, वृषभानु बाबा की लाली लाडली जी ने बरसाना में जो लीलाएं किया है बाल अवस्था में, उसका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है दोस्तों, निकुंज उपासना में श्यामा श्याम युगल की उपासना जब हम करते हैं वहां पे इनकी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जैसे कि जन्म ग्रहण के बाद वृज में हमारे छोटे से बाल गोपाल स्वरूप में लालजू ने जितने भी लीलाएं किया है गोपियों के साथ, यशोदा मैया के साथ, नंद भवन में जितने भी लीलाओं की गाथा हम लोगों को सुनने को मिलता है और हम लोग शास्त्र में अध्ययन भी करते हैं। और बरसाना में भी हमारी लाडली जी की जितनी भी लीलाएं हैं सब में हम देखेंगे कि उनके जन्म हुआ है, जन्म के बाद उनका धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है और वे अपने जीवन में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कार्य में वो अपने आप को नियुक्त कर रहे हैं और धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण के भी अंत हुआ था जन्म का। भगवान श्री कृष्ण अवतार से भी भगवान को अंत के द्वारा ही जाना पड़ा था, मनुष्य योनि से वापस। तो श्यामा श्याम की निकुंज उपासना में ये नहीं होता है। श्यामा श्याम की निकुंज उपासना में ना तो हमारे लालजू नंद बाबा के, नंद गोप के पुत्र हैं, ना तो यशोदा मैया के गोपाला हैं और ना तो हमारी श्यामाजू वृषभानु बाबा की कीर्ति मैया की लाली हैं। वे तो श्यामा श्याम हैं, वे तो नित्य रास रचाते हैं, नित्य वन में उनका क्रीड़ा चलती है। उनका ना है कोई आदि, ना है कोई अंत। वे कल भी थे, वर्तमान में भी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे, आगामी में भी रहेंगे। उनको कभी जाना नहीं पड़ा था, वे हमेशा निकुंज में उपस्थित हैं, अपने सखियों के बीच, अपने सहचरियों के साथ रास रचाते हुए श्यामा श्याम नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए राधे राधे।